श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। और यदि आप लोगों के जीवन में कोई समस्या होगी तो मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं कि आपकी समस्या को चुटकी भर समय में समाप्त कर दें और प्रसन्न रखें। आइए आज हम लोग जानते हैं सरयू जी का उत्पत्ति कैसे हुआ। अयोध्या में सरयू जी बहती हैं। सरयू जी की उत्पत्ति कैसे हुई, पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे आप। और जो नए लोग हैं कृपया करके सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने स्टेटस में लगाइए, शेयर करिए वीडियो को। ठीक, आइए सरयू की उत्पत्ति कैसे हुई। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुषन सावनी। सरयू जी में स्नान करने से कलयुग का दोष दूर हो जाता है, ऐसा वर्णन आया है। सरयू की उत्पत्ति के संबंध में रामचरितमानस में ऐसा वर्णन आया है कि एक बार इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ जी से यह इच्छा प्रकट की कि इतनी बड़ी अयोध्या में कोई भी नदी नहीं है जिससे कि जनमानस को बड़ी परेशानी होती है। महाराज कोई उपाय कीजिए। इक्ष्वाकु की बात को सुनकर के वशिष्ठ जी ने नंदनी से कहा, नंदनी कोई उपाय बताओ। वशिष्ठ जी के प्रश्न के उत्तर में नंदनी ने कहा कि महाराज एक बार भगवान वैकुंठ में विराजमान थे। उस समय भगवान विष्णु के दर्शन के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती वहां पर पहुंचे। उस समय वहां पर अन्य देवता ब्रह्मा, नारद, इंद्र आदि भी उपस्थित थे। सभी को अति प्रसन्न देख करके शिव जी मग्न होकर के नाचने लगे। नारद जी की वीणा जो है सुंदर ध्वन से जो है उच्चारण करने लगे, नारद जी नाद करने लगे और इस तरह से सभी के सभी प्रसन्न मुद्रा में हो गए। शिव जी के नृत्य को देख करके विष्णु जी अधिक प्रसन्न हुए और शिव जी से वरदान मांगने को कहा। इस पर शिव जी ने विष्णु जी से भक्ति मांगी। हे प्रभु मुझे तो भक्ति ही बस दीजिए। शिव जी ने विष्णु जी से क्या मांगा? भक्ति दीजिए। शंकर जी के प्रेम को देखकर विष्णु जी के नेत्र में खुशी के अश्रु भर आए। जब बहुत व्यक्ति खुश होता है ना तो आंखों में आंसू आ जाता है खुशी से, ठीक, प्रसन्नता से। वह जल जब गिरने की स्थिति में हुआ तो ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में रोक लिया था। वहीं से आप उन्हीं से कामना करके नदी प्राप्त कर सकते हैं। यह बात नंदनी ने वशिष्ठ जी को बताई। 9000 वर्ष की तपस्या करने पर ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने की स्थिति में वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी को अपनी इच्छा सुनाई। ठीक, क्या इच्छा सुनाया कि हे प्रभु अयोध्या जी में एक नदी की उत्पत्ति करिए जो श्रेष्ठ हो। ठीक, तब ब्रह्मा जी ने वही विष्णु के नेत्रों का जल कमंडल से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह जल सुमेरु पर्वत पर गिरा और वहीं बहने लगा। वह जल पृथ्वी तक नहीं आ सका वो। तब ऐरावत हाथी ने अपने दोनों दांतों के प्रहार से पर्वत को काटा जिससे वह जल पृथ्वी पर गिरा। सुमेरु पर्वत से निकलकर वह जल हरिधाम के निकट मानसरोवर में समा गया। मानसरोवर ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ है। ठीक, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, जो मानसरोवर है वो ब्रह्मा जी के मन से उत्पत्ति उसका हुआ है। उसके कथा को हम आपको अवश्य सुनाएंगे, वीडियो में बने रहें। उत्पन्न हुआ। अब वशिष्ठ जी ने पुनः बहुत दिनों तक तपस्या की, तब भगवान पुनः प्रकट हुए और उन्होंने मानसरोवर को हिल कोरने को कहा, मतलब हिलने को कहा। अथक प्रयास के बाद वह जल वहां से निकला और वशिष्ठ जी ने उसे प्राप्त कर लिया तथा अयोध्या लेकर के आए। यही सरयू नदी है। विष्णु के नेत्र से उत्पन्न होने के कारण सरयू का एक नाम नैनजा है। नैनजा, नैनजा भी इसको कहते हैं। तथा वशिष्ठ जी के द्वारा पृथ्वी पर लाए जाने के कारण सरयू का एक नाम वशिष्ठी भी है। इस तरह से 3 नाम हुए, सरयू, नैनजा और वशिष्ठी। राधे राधे, वासिष्ठी। ठीक, इसको आप समझें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, राधे राधे का कमेंट करें। हर हर महादेव।